राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। मेरा भेष देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कितनी परेशान हूँ और कितना मुझे कष्ट हो रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हो। और मेरा व्लॉग भी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, बस ऐसी फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रही हूँ क्योंकि भाई बहनों तबीयत इतनी ख़राब हो गई बीच में। जब भी मैं थोड़ा मोटा होना स्टार्ट होती हूँ ना, थोड़ा हेल्दी, जब भी मेरा ये चेहरा गोल गोल होता है, गाल भरने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी भी थोड़ी मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, स्वस्थ रहने लगती हूँ, थोड़ी खुश रहने लगती हूँ, तभी पता नहीं क्या होता है, किसकी हाय पड़ती है यो। मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ, इतनी बीमार हो जाती हूँ, फिर से ऐसा हो जाता है जैसे मेरे अंदर किसी ने हवा भरी थी और पिंचर हो गया और हवा निकल गई हो। इस तरीके की मेरी हालत हो जाती है। पहनावा भी आप देख ही रहे हो, ये 2 टी-शर्टें हैं, 2 लोवर हैं, इन्हीं पहननी हूँ रोज़। ना कोई कपड़ों से मेरी सेब भरी हुई है, पूरा बेड के खाने भरे हुए हैं, लेकिन कपड़े पहन नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि बगल में जो मेरे वो निकला था वो अब तो फ़िलहाल ठीक है, दबने लगा है। इसकी वजह से कुछ भी कपड़े नहीं पहनने जा रहे थे। देखो ये ऐसे कपड़े पहनने जा रहे थे जिससे कि इसमें, देखो मैं दिखा रही हूँ, इतने ढीले ढाले जिससे कि इसमें आराम हो और लगे ना बार बार। और हालात आप देख रही हो कैसे, ना तो सिंदूर भरने को मन कर रहा, ना बिंदी लगाने, मतलब मेरा किसी काम को मन नहीं कर रहा। बस घर का काम करती हूँ, खाट पर लेट जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जाते हैं सुबह खेत में, सारा काम मेरे पे ही पड़ रहा है। पशुओं का भी सारा, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े, विवेक, सब टोटल काम मेरे पर। ये एक काम करा लेट गई, एक काम करा लेट गई, बस ऐसे ही करके 10 दिन हो गए मुझे। अपना टाइम पास कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आज मुझे आप सभी के हेल्प की ज़रूरत है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भाई बहनों से हेल्प ले लूँ। तो भाई बहनों, अगर किसी को इस बारे में पता हो तो भाई मेरी हेल्प ज़रूर करना। मैं विवेक जी को किसी हॉस्पिटल में दिखाना चाहती हूँ, और सिर के मामले में नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो इनके दिमाग में चोट है उसे कोई डॉक्टर दुनिया में ठीक नहीं कर सकता। ये जब भी ठीक होंगे बस कोई भगवान का करिश्मा ही होगा, वरना ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं तो भगवान के चमत्कार से, डॉक्टर के चमत्कार से नहीं होते हैं। डॉक्टरों ने तो बस इनकी जान बचा दी, वो हमारे सामने है, हमारे सामने है, ये हमारे लिए बहुत है। मुझे देखते देखते कम से कम 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए। ये बार बार अपना हाथ लेकर आते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ को बाढ़ लेते हैं, ऐसे करके अपना हाथ ये बाढ़ लेते हैं और बार बार हाथ लाएंगे और कमर के नीचे बाढ़ लेंगे। तो कभी कभी हम इनसे पूछते हैं कि कमर में क्या दिक्कत है, क्या नहीं, कहाँ दर्द है, तो ये यहीं दर्द बताते हैं। हम कहेंगे विवेक कहाँ दर्द होता है, तो सिर पे हाथ मारेंगे, कूल्हे पे हाथ मारेंगे और कमर के नीचे को हाथ बाढ़ेंगे। फिर ऐसे करके ऐसे पूरी टांग पे हाथ फेर देते हैं कि मेरे कमर से लेकर यहाँ तक गोड्डे तक दर्द है, ऐसा विवेक जी बताते हैं। तो भाई बहनों, जो भी मेरठ के आसपास से या मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा के आसपास से मेरी वीडियो देखता है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, और अगर उनको पता है कि कहाँ पर फुल बॉडी MIR होता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर याद करके बताएं। ये मेरी छोटी सी हेल्प कर दो, जिससे कि मैं विवेक जी का फुल बॉडी MIR करा लूँ। विवेक जी को इस कंडीशन में पूरे 4 साल हो गए, अभी तक इनका फुल बॉडी MIR नहीं हुआ है। CT स्कैन होते थे सिर के और टांग का करवाया था हमने, जिसमें इनका कुल्ला टूटा हुआ आया था। मैंने डॉक्टर से ना जाने इन 4 सालों में 1 साल पूरे बराबर कह ली होगी मिला के। हर महीने तो नहीं कहती, हर 2 महीने पर ज़रूर कह देती हूँ, सर इनका MIR करा लो, MIR करा लो। डॉक्टर बोल देते थे कि क्या होगा MIR का, सारा सिस्टम तो दिमाग से है, इसका दिमाग काम नहीं। डॉक्टर हर बार यही बोलते थे कि क्या होगा MIR करा के, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, इसके दिमाग में दिक्कत है, सब कुछ दिमाग से ही चलता है, ऐसे करके हमें डॉक्टर टाल देते थे। डॉक्टर भी अपनी जगह सही था, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि हमारा कितना पैसा खर्च हो रहा है और वो नहीं चाहता था कि हम फुल बॉडी MIR कराएं। उसे यही पता था कि बस दिमाग में चोट है, इससे इसका पूरा संतुलन खराब है। लेकिन हम अपनी मन की संतुष्टि करने के लिए MIR कराना चाहती हूँ मैं अपने पति का, क्योंकि बार बार ये बताते हैं कि यहाँ दर्द, ऐसे कमर में हाथ को नीचे करते हैं तो बड़ा दुख होता है। भाई बहनों, मुझे ज़्यादा दूर के हॉस्पिटलों के बारे में नहीं बताना, क्योंकि मैंने फेसबुक पे वीडियो डाली थी इस करके कि मुझे पता चल जाए। तो भाई सबने दूर के ही हॉस्पिटल बताएं, कोई जोली ग्रांड, कोई ऋषिकेश, कोई कहीं कोई कहीं।
तो भाई जौलीग्रांट ऋषिकेश में ऐसे MIR नहीं होते हैं कि जाओ और MIR करा लो। वहाँ तो भाई वहाँ का पेशेंट होना चाहिए पुराना, वो ऐसा नहीं करते हैं, मुझे पता है। मैं विवेक को लेकर गई हूँ। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई मेरठ में कोई भी हॉस्पिटल हो, या मुरादाबाद में हो, या अमरोहा में हो, कोई भी हो हॉस्पिटल, आप वहाँ का मुझे एड्रेस दें। अगर किसी बहन भाई को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं विवेक का MIR करा लूँ और भाई अपने मन को हम संतुष्ट कर लें। लो विवेक, लो, हम अपने मन को संतुष्ट कर लें और हमें पता चल जाए कि भाई विवेक को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ज़रूर बताना अपनी बहन को, ताकि मैं विवेक को लेकर जाऊँ। और पैसे तो देखो मुझे पता है कि 20-25 हज़ार रुपये से तो कम होने का नहीं, और 20-25 हज़ार रुपये बस करेंगे, जैसा भी करेंगे। 2 महीनों की यूट्यूब की कमाई जोड़ के कर लूँगी भाई, क्योंकि 2-2 महीने में तो यूट्यूब से पेमेंट आता है। तो कुछ यूट्यूब के हो जाएंगे, कुछ फेसबुक के हो जाएंगे। तो मैं इनका MIR कराना चाहती हूँ फुल बॉडी, जिससे मुझे पता लग जाए कि इनकी रीढ़ की हड्डी में तो कोई दिक्कत नहीं है, पाँव में, टुंडी में, पेट में, सीने में कहाँ दिक्कत है, सब इनका पता लग जाएगा। अब तो यही है कि भाई सर में दिक्कत है, ये तो हमें भी पता है। कुल्ले का भी मैंने करवा लिया था, कुल्ले का भी एक्सरा करवा लिया था, तो उसका भी पता है। लेकिन फुल बॉडी MIR आज तक इनका नहीं हुआ। 75 लाख रुपए से ज़्यादा विवेक पर लग गए, पर आज तक इनका फुल बॉडी MIR नहीं। और मुझे ऐसे पता नहीं है कि मेरठ में कहाँ होता है, वरना मैं अब तक करवा लेती। और ना मुझे मुरादाबाद का पता है। तो आज मैं बैठी थी, सोच रही थी कि कहाँ करवाऊँ, किससे पता लगवाऊँ, किससे जानकारी करूँ। फिर मेरे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना मैं व्लॉग बना दूँ, जिससे कि भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचे और भाई बहन बताएं कि वहाँ होता है। तो ज़्यादा दूर मत बताना, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा यहाँ तक सीमित है। मैं यहाँ तक करा लूँगी। अगर आप किसी को पता हो फुल एड्रेस दे देना मुझे, और मैं एक बार मिल आऊँगी खुद जाके, और फिर बाद में हम विवेक जी को ले जाएंगे। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, बड़ी शुक्रगुजार होंगी कि अगर कोई मुझे बता दे, अगर किसी को पता हो। और अगर किसी को ना भी पता हो और इस वीडियो में ना बता पाए, तो कल के व्लॉग में भी आप कमेंट कर सकते हो, कल के व्लॉग में भी किसी से पूछ कर बता सकते हो, क्योंकि मैं सब व्लॉग के कमेंट पढ़ती हूँ। तो चाहें तो आप कल के व्लॉग में बता देना, अगर आज के में आप ना बता पाओ तो भाई सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। ज़रूर बताना भाई बहनों।